हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आपका एसजीआर कॉम्पिटिशन क्लासेस पे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि रोज आपके लिए एक टॉपिक शुरू किया गया है। उस किसी पार्टिकुलर टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो आज का टॉपिक है कि भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। कई बार हम फंसते हैं, प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय, अंतिम वायसराय। आज ये सारे क्वेश्चन का जो जवाब है हम पूरा देख लेते हैं, है ना। आइए समझते हैं, देखते हैं कि क्या जवाब होगा, क्या निकल कर आएगा, सवाल जवाब, है ना। देखिए तो दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय की बात करें तो आपको याद होगा कि सर सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इसकी शुरुआत मानी जाएगी, गवर्नर जनरल की बात। लेकिन गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है। तो हम ट्रिक भी देखेंगे और सारा कुछ समझ लेंगे ताकि आपको आसानी लगे पेपर में, है ना, समझ में आए अच्छे तरीके से। अब आप देखोगे कि सर जो गवर्नर जनरल है मूल रूप से औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के प्रमुख हुआ करते थे। जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई कि 1608 में आई। 1600 में क्या हुआ, स्थापना हुआ कहां, ब्रिटेन में, ठीक है, 1608 में आई। और आने के बाद भारत में जब शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई तो शुरुआत में गवर्नर हुआ, इसके बाद फिर गवर्नर जनरल हुआ, नाम चेंज हुआ है ना। अगर आप देखोगे तो यह पद की शुरुआत, अगर आप देखोगे दोस्तों, तो इस पद की शुरुआत मानी जाती है, कहां से मानी जाती है, तो सर 1773 में फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंसी से मानी जाती है, फोर्ट विलियम से। यानी इसके पहले 1773 के पहले यहां पर है क्या, बंगाल में गवर्नर पद चलता था। अब 1773 में गवर्नर के बदले क्या आ गया, गवर्नर के बदले गवर्नर जनरल आ गया। क्या आ गया, गवर्नर जनरल आ गया। ये चीजें याद रखिएगा। पहले प्रेसिडेंसी था मद्रास, कलकत्ता और बंबई। अब क्या हो गया कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी में पावर चला गया दोनों का, ठीक है। अब देखोगे ब्रिटिश भारत में सभी पर पूर्ण अधिकार 1833 में प्रदान किया गया। और 1833 में अब जो गवर्नर जनरल है वो क्या बन गया कि भारत का गवर्नर जनरल बन गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो अब ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल था। अब देखोगे फिर 1857 का रिवोल्ट हुआ। 1857 के रिवोल्ट के बाद एक एक्ट आया 1858 में, और फिर जो गवर्नर जनरल है वो खत्म हो गया। अब क्या बन गया, ये वायसराय बन गया। क्या बन गया, वायसराय बन गया। क्या बन गया, वायसराय बन गया। अब कौन बना है इसकी चर्चा करेंगे अभी हम। अब इसका अर्थ हुआ कि जो वायसराय बना, मतलब है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका शासन खत्म हो गया, यानी गवर्नर जनरल। और अब आ गया कौन, ब्रिटिश क्राउन, यानी वहां के महारानी का शासन आ गया, वही सारा व्यवस्था संभाल लिया, है ना। जो भारत में कौन थे रिप्रेजेंटेटिव, तो वायसराय थे, याद रखिएगा। अब एक ट्रिक भी है कि रॉबर्ट ए विलियम की मौत से मैं हमेशा समझाता रहता हूं आपका, तो इससे हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि कौन से गवर्नर जनरल कब क्या बने हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ये देख लेना कि सबसे पहले गवर्नर जनरल की बात है, सबसे पहले क्या निकल कर आएगा कि बंगाल के गवर्नर है, बंगाल के गवर्नर। आप चाहो तो नोट्स बना लेना। बंगाल के गवर्नर कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव है, बंगाल के गवर्नर है। इसके बाद दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा और फिर बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल, है ना। ये किससे, तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से। ये कौन हो गया, बंगाल के गवर्नर जनरल, यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ये कौन हो गया, ये हो गया वारेन हेस्टिंग्स, है ना, वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद दोस्तों फिर क्या आया कि अब बंगाल गवर्नर जनरल चलता रहा, फिर आएगा भारत का गवर्नर जनरल, पहला भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जो किस एक्ट से, तो आपको याद होगा चार्टर एक्ट 1833। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो विलियम बेंटिक।
अब यहां तक तीन चीज सवाल समझ में आएगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, वारन हेस्टिंग्स, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, चार्टर एक्ट 1833 से विलियम बेंटिक है। इसके बाद अब देखोगे कि सर आएगा कि ब्रिटिश भारत कह दें हम, ब्रिटिश भारत या भारत कह दें, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल। अब ब्रिटिश भारत या भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन होंगे, तो ये होंगे लॉर्ड कैनिंग। क्यों कहेंगे बच्चों लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1858 के एक्ट के बाद ये प्रथम वायसराय हो जाएंगे, समझना। अब यहीं पे करते हम कि भारत के या ब्रिटिश भारत, कोई अंतर नहीं है, ब्रिटिश भारत या भारत में कोई अंतर नहीं है, ये मत समझ लेना, ठीक है। मैंने समझने के लिए आपको लिख दिया, क्योंकि लास्ट में भी गवर्नर जनरल कहेंगे ना। तो भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय कैसे, तो 1858 का जो एक्ट बना है ना, उस एक्ट से प्रथम वायसराय कौन बना, तो ये भी बन गए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखोगे, अब आ जाएंगे हम स्वतंत्र भारत, ठीक है, यानी भारत के अंतिम वायसराय, भारत के अंतिम वायसराय। तो आपको याद होगा भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, सर लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि यही स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन जाते हैं। तो अगर सवाल रहेगा कि भारत के अंतिम वायसराय कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद अब आ जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तब कौन होंगे, तब होंगे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। आ रहा है बात समझ में। अब यहीं पे आएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं, अब यहीं फंसते हैं हम लोग, एवं अंतिम गवर्नर जनरल, एवं अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल तो कौन होंगे, सी राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। अब एक चीज याद रखना कि अंतिम का मतलब अंतिम है, चाहे आपके सवाल में भारतीय पूछे या ना पूछे, इतने सवाल बनते हैं गवर्नर जनरल प्रथम और अंतिम से। तो एक बार फिर से रिमाइंड कर लें कि बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से वारन हेस्टिंग्स है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एक्ट 1833 से विलियम बेंटिक है। इसके बाद ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग 1856 में रहे, इन्हीं के समय 1857 का रिवोल्ट हुआ, और फिर 1858 का जब एक्ट आएगा तो भारत के प्रथम वायसराय हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग, और फिर भारत के अंतिम वायसराय, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन रहेंगे, इन्हीं के समय में भारत शासन अधिनियम 1947 आएगा, और फिर ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे। क्यों गवर्नर जनरल, क्योंकि ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है, ये ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है। और फिर जब देखोगे कि भारत शासन अधिनियम 1947 के एक्ट से, 1947 का जो एक्ट है उससे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने हैं। दोस्तों ये ट्रिक था आपका कि रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट से रॉबर्ट क्लाइव, है से वारन हेस्टिंग्स, विलियम से विलियम बेंटिक, की से लॉर्ड कैनिंग, मॉ से लॉर्ड माउंटबेटन, सी से सी राजगोपालाचारी, इनका कार्यकाल है। मैंने पूरी कहानी बता दी। अब उम्मीद करते हैं कि ये अब से मिस्टेक नहीं करेगा। सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करना कि किस मामले में फंस रहे हैं आप, जीएस के कौन से टॉपिक में आप फंस रहे हैं, उसे हम फिर से लेकर आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।